अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, और ये है आपका चैनल MWS केमिस्ट्री। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसिड बेस इक्विलिब्रिया, जिसका आज पहला लेक्चर होगा ऑन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके अलावा इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, जो पांचों कॉन्सेप्ट्स होंगे एसिड और बेसिस को लेके, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास शेप कॉन्सेप्ट यानी सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें पियर्सन प्रिंसिपल एंड देन शेप कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशंस होंगी। देन हम KA यानी एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, बेस आयनाइजेशन कांस्टेंट KB, PKA, PKB, ये क्या होती हैं टर्म्स, ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर जिसको हम सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं, इस तरह की हमारे पास आ जाएंगी चीज़ें। बफर सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और सबसे बढ़ के इसमें हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर का लास्ट होगा इंडिकेटर्स पे, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, क्विनोनाइड और ऑसवेल्ड थ्योरीज, और बाकी जो भी इसमें होगा वो हम लेक्चर बाय लेक्चर इसको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम आगाज़ करने लगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट पे। पहला हमारा कॉन्सेप्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो ये स्वीडिश केमिस्ट और फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज़ में मिला हुआ है, ये वही आर्हीनियस है। इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट जो है वो एसिड और बेसिस के लिए दिया था। अब यहाँ पे ये मैं कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। लाइक रोज़मर्रा लाइफ में, डेली लाइफ में हमारा इन चीज़ों के साथ रिलेशन रहता है। हम अपनी डाइट की बात करें, अगर हमारे जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, खैर उनकी बात करें तो हम एसिड और बेसिस के साथ फेमिलियर रहते हैं। लाइक अगर हम अपनी फूड्स की बात करें, मोस्ट ऑफ दी जो फूड्स होती हैं हमारी, दे आर एसिडिक इन नेचर। लाइक अगर हम दूध पीते हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है ना। हम विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, विनेगर एसिडिक एसिड उसमें होता है। तो ऐसी बहुत सारी और भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी एसिडिक मीडियम में होती हैं। सोर मतलब खट्टा टेस्ट जिनका होता है, नॉर्मली हम उनको एसिड वाली कैटेगरी में देखते हैं और पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम जैसे घर में सोडा ऐश का इस्तेमाल करते हैं, Na2CO3 का, दैट इज़ प्योरली बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा NaHCO3, ये भी बेसिक इन नेचर है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बोतल पीते हैं तो वो भी एसिडिक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। इसी तरह हमारा स्टमक जो है 1.5 pH के साथ हाईली एसिडिक होता है, जिसमें HCl की जो है मिकदार होती है। इसकी pH वैसे वेरी करती है, हमारे स्टमक की एसिडिटी की 1.5 बहुत ही कम है, ये 3 और 1.5 के दरमियान फ्लक्चुएट करती है। बहरहाल ये सारी चीज़ें, इसीलिए इंसान ने भी ज़ाहिर बात सोचा कि इसके लिए कॉन्सेप्ट हो ताकि हम एसिड और बेस के लिए क्राइटेरिया सेट कर सकें। तो पहला जो हमारा क्राइटेरिया, दैट इज़ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड एंड बेसिस। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एसिड को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एसिड क्या चीज़ है? एसिड the species which can donate H positive ions in aqueous medium। अच्छा, ये यहाँ पे ना आप इसकी लिमिटेशन समझ लो या जो भी समझ लो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की, इसमें सिर्फ हम एक्वस मीडियम की बात करते हैं, यानी वो स्पीशीज जो पानी के अंदर H पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, प्रोड्यूस करें, हम उसको एसिड बोला करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। लाइक HCl बहुत ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये जब पानी में आयोनाइज होगा H पॉजिटिव बनेगा और प्लस में Cl नेगेटिव। इनके साथ आप यूं नीचे AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस, तो एक्वस मीडियम में H पॉजिटिव दिया चुके HCl ने, दैट इज वाई वी कॉल्ड इट HCl। और ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं या FSC के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी, और ये लेक्चर ओवरऑल सबके लिए, ठीक है जी, भले आप मैट्रिक में, FSC में, BS में, तकरीबन सिमिलर है। इसी तरह और हम एसिड से लेते, लाइक हम HBr की बात कर लें, ये एसिड है हमारे पास, H पॉजिटिव प्लस में यहाँ पे बनेगा Br नेगेटिव, बाकी एक्वस सबके साथ आप लगाते जाना। HNO3 ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव बनेंगे और प्लस में नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। सो वी आर ओनली कंसर्न विद दीज प्रोटॉन्स, H पॉजिटिव ओनली। ठीक है जी। तो जो स्पीशीज पानी के अंदर एक्वस मीडियम के अंदर ये प्रोड्यूस करेंगी, हम उनको एसिड बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, वन ऑफ द किंग ऑफ एसिड्स ड्यू टू इट्स नॉट एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज वाई हम इसको किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं इंडस्ट्रीज में। 2H पॉजिटिव प्लस में SO4-2, तो ये इसके साथ हमारे पास। इस तरह एक वीक एसिड यहाँ पे ले लेता हूँ, CH3COOH, ये हमारे पास एसिडिक एसिड होता है। अभी मैंने विनेगर की बात की थी, हाँ, तो विनेगर में हमारे पास ये एसिडिक एसिड जो है वो मौजूद होता है। तो इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे लिए एसिड्स को लेके। तो ये एक सिंपल सी बात है कि एसिड्स वो स्पीशीज होंगी विच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन टू द एक्वस मीडियम। ओके, नेक्स्ट
अगर हम बेस की बात करें, हमारे पास बेस क्या चीज होती है, दो स्पीशीज according to this Arrhenius concept, those species which can donate OH positive ions. अब ये क्या देंगी, yes, OH positive ions in aqueous medium. तो एक्वस मीडियम में जो चीज OH पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करेगी हम उसको क्या बोलेंगे, यस, वो हम बेस उसको कहेंगे। अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम अल्कलीज स्पेशली अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें तो वी हैव NaOH, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जब पानी के अंदर आयनाइज होगा Na पॉजिटिव बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, यस, OH नेगेटिव। तो इनके साथ भी यहाँ पे एक्वस लगा दें आप, तो चूंकि इसने OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड किए, यस, इन वाटर, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट बेस अकॉर्डिंग टू दिस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। KOH है हमारे पास, QH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी K पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव। तो इसी तरह हमारे पास और भी हैं, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये सेकंड ग्रुप का, ठीक है जी। सेकंड ग्रुप में हमारे पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, तो ये उसी का है। तो ये भी एक बेस होती है, यहाँ पे ये बनेगा Ba पॉजिटिव 2 और प्लस में 2 OH नेगेटिव। फर्क ये है, जैसे यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड को देखा, ये 2 प्रोटॉन देने वाली एसिड है, इसको हम डायप्रोटिक एसिड कहते हैं। तो ये डायप्रोटिक बेस है, यानी 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है हम अदर टर्म्स में अगर इसको बोलें तो, डायप्रोटिक बेस। इस तरह जैसे AlOH थ्राइस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये आप इस पे बात करो तो ये 3 OH नेगेटिव जो हैं वो पानी के अंदर डोनेट कर सकती। तो इस तरह और भी हैं, जैसे MgOH ट्वाइस है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH ट्वाइस को। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, दैट इज एक्चुअली यूज इन मेडिसिन्स टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टमक, बिकॉज आपको पता है ये बेसिक नेचर का है। तो जब हम मेडिसिन में इसका प्रॉपरली, ऐसे नहीं इसको खाना शुरू कर देना, MgOH ट्वाइस को आप खाना शुरू कर दें, ऐसे तो नुकसान देगा। इसको मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करना है, वो जैसे भी मेडिसिन में इसकी ख़ास कंसंट्रेशन को रखा जाएगा, तो फिर हम इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और ये क्योर करता है एसिडिटी ऑफ स्टमक को, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, तो एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो न्यूट्रलाइजेशन से याद आया, यस, न्यूट्रलाइजेशन से याद आया कि अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगी, वाटर बनेगा। लेकिन ये एक लिमिटेशन भी होगी आगे चल के, ठीक है, इस पर हम बाद में बात करते हैं। तो आई रियली होप ये सिंपल सी बातें आपको समझ आएंगी। इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगूँ, अब मॉडर्न हम डेफिनेशन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की क्यों करते हैं। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, जब मैं कहूँगा ना लिमिटेशंस हैं लिविस कॉन्सेप्ट में, इसका ये नहीं मतलब आपने समझना कि लिविस कॉन्सेप्ट कहीं पे गलत हो गया, नहीं। हर एसिड बेस कॉन्सेप्ट की अपनी एक लिमिट है कि वो वहाँ तक अप्लाई होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं करता, उसके लिए हम नया कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है ये जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ये गलत है, ये गलत नहीं है। देयर आर सम लिमिटेशंस, इसकी कुछ हदूद हैं, उन हदूद से हम आगे नहीं जा सकते। उन हदूद में रहते हुए जो हमने बातें की हैं बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा हर एसिड बेस कॉन्सेप्ट का अपना अपना एक रोल है और उनकी अपनी अपनी एक एप्लीकेशन होती है केमिस्ट्री के अंदर। सो इसको आपने एवं नहीं समझना कि ये पता नहीं फजूल है और ऐसे ही हम पढ़ी जा रहे हैं, अगर इससे बेटर कॉन्सेप्ट मौजूद है तो नहीं, हर कॉन्सेप्ट का अपना अपना यहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक तो ये बात अपने जहन में आप क्लियर रखें। अच्छा, अब मॉडर्न डेफिनेशन फिर हमने क्या बनाई है, क्योंकि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट वाइडली यूज होता है, तो मॉडर्न डेफिनेशन हमने ये बनाई है, एसिड इज द स्पीशी which can increase the concentration of H positive ions in water. Acid is the species which can increase the concentration of H positive ions, yes, in water. Okay, and base is the species which can increase the concentration of OH negative ions in water. क्योंकि देखो आपके पास पानी जो होता है ना H positive, चलो मैं इसको अगर वाटर को लिखूं यूं H2O, तो ये हमारे पास बनता है H पॉजिटिव एंड प्लस में OH नेगेटिव। तो वाटर की आयनाइजेशन इस तरह होती है। अब जितनी कंसंट्रेशन इसकी होती है उतनी ही इसकी होती है, लेकिन जब हम पानी के अंदर एसिड डालेंगे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और OH नेगेटिव तो उतने ही रहेंगे, सही है। तो एसिड क्या करता है, पानी के अंदर H पॉजिटिव को बढ़ा देता है अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न डेफिनेशन। और बेस क्या करती है, यस, बेस पानी के अंदर किसको बढ़ा देगी, OH नेगेटिव आयंस को। बेस पानी के अंदर डालेंगे तो OH नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे, एसिड पानी के अंदर डालेंगे तो H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ Arrhenius concept. So acid are those species which can increase or boost the concentration of H positive ions in water. On the other hand, base is the species which can increase the concentration of OH negative ions. अभी हम limitations पे बात करेंगे, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। जी माय डियर्स, अब हम बात करेंगे limitations पे। अब जो limitations हैं इसमें सबसे पहली जो सी लिमिटेशन है
वो ये है कि दिस आर्हीनियस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू एक्वस मीडियम्स, यानी एक्वस मीडियम में ही, मीडियम्स नहीं मुझे बोलना चाहिए, मीडिया होता है वैसे तो प्लूरल फॉर्म, एक्वस मीडियम ही की तरफ जो है ये एप्लीकेबल है। अदरवाइज नॉन एक्वस मीडियम, लाइक मैं नॉन एक्वस मीडियम की अगर बात करूं, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, अब अल्कोहल वाटर तो नहीं है, ये नॉन एक्वस मीडियम है, अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट देंगे तो ये हमारा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट उस पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है जी। इसी तरह अगर हम अमोनिया को एज ए सॉल्वेंट लेंगे तो भी नहीं होगा। और हमारे पास जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है CS2, इस मीडियम में भी ये नहीं होगा, ये नॉन एक्वस मीडियम है। तो SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, EDC, दीज आर नॉन एक्वस मीडियास। तो इन नॉन एक्वस मीडियम पर हम आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द एक्वस मीडियम। ये सबसे जो है इसकी पहली लिमिटेशन है वो ये थी। दूसरी ये है, देखो हमने कहा एसिड वो चीज़ होती है जो H पॉजिटिव आयन देती है वाटर के अंदर, लेकिन जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव, इसकी कोई इंडिपेंडेंट जो है वो एग्जिस्टेंस नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे ही H पॉजिटिव पानी के कांटेक्ट में आता है ना, H2O के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वाटर अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। सो पानी के अंदर अकेला H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि वो किस सूरत में एग्जिस्ट करता है? ऑफ कोर्स हाइड्रोनियम आयन की सूरत में, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। सो हाइड्रोनियम आयन, तो जब हमने बात की कि पानी के अंदर H पॉजिटिव देता है, तो ये बात इस लिहाज से थोड़ी ठीक नहीं बैठती, क्योंकि H पॉजिटिव आज़ादाना अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता ही नहीं है, वो तो हाइड्रोनियम आयन की सूरत में मौजूद होता है, ठीक है जी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बताने लगूँ, देखो हमारे पास ना एक नहीं बहुत सारी ऐसी बेसेस हैं, लाइक अमोनिया ले लो, अगर आप अमोनिया CaO, ये बेस है। मेटल के जितने भी होते हैं ना ऑक्साइड्स वगैरह, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ये बेसिक नेचर के, ये हो गए। और हो गया हमारे पास Na2CO3 है ना, बेकिंग सोडा NaHCO3। अब अगर आप इन बेसिस को देखो, दीज आर ऑल बेसिस अकॉर्डिंग टू आवर अदर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और वैसे भी इनकी नेचर जो है वो बेसिक होती है। लेकिन जो हमारा क्या नाम है, ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है, इनको बेसिस मानता ही नहीं है। अब क्यों नहीं मानता? क्योंकि ना इसके पास OH है, ना इसके पास है, ना इसके पास है, ना इसके पास है, क्योंकि बेस तो वो होती है जिसके पास OH हो, OH नेगेटिव दे, तो ये हमारे पास फिर तो बेसिस ना हुई अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक लिमिटेशन है। इसी तरह अगर हम एसिड्स की बात करें, कुछ एसिड्स ऐसे भी हैं, बल्कि काफ़ी हैं, जैसे SO3 है हमारे पास, CO2 है, SO2 है, EDC, ये वो एसिड्स हैं जिनके पास H पॉजिटिव है ही नहीं, दे डोंट हैव एनी H पॉजिटिव आयन, बट स्टिल दे आर एसिड्स, बट अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, चूंकि वो इनको कवर नहीं करता, दैट इज वाई हमने इसको लिमिट में ले लिया कि ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन में से था। अच्छा, एक चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन को लेके। नॉर्मली न्यूट्रलाइजेशन जो होती है, हम कहते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की होके वाटर बनाना होती है, लाइक H पॉजिटिव प्लस में क्या है OH नेगेटिव, तो ये न्यूट्रलाइज होके क्या बनाते हैं? वाटर, H2O। लेकिन अब एक अगर एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैं यहाँ पे अमोनिया गैस लेता हूँ, प्लस में HCl लेता हूँ, तो ये एक अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं, ये भी न्यूट्रलाइजेशन हुई है। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड बनाइए, लेकिन इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन तो थे ही नहीं, तो आर्हीनियस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन तो फिर इस तरह से होती। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ना, बेसिकली आर्हीनियस को कॉन्सेप्ट में इसको इलेबोरेट सही से किया ही नहीं गया, तो ये भी एक लिमिटेशन है जिसको आगे चल के हम देखेंगे नए कॉन्सेप्ट में। सो ये जो लिमिटेशंस है ना, ये हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने पे मजबूर करेंगी, यानी हमें आर्हीनियस से भी अब बेहतरी पे जाना होगा। वो चीज़ें जो आर्हीनियस कवर नहीं कर पाया इस कॉन्सेप्ट में, वो नेक्स्ट में हमें कवर करनी होगी, और वो होगा ब्रॉन्स्टेड-लोरिक कॉन्सेप्ट, जिसमें कुछ चीज़ें जो यहाँ लिमिट में थी उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। आई रियली होप ये सिंपल सा और छोटा सा लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ आ गया, इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।